प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर कभी भी अजान नहीं दी थी। प्यारे नाज़रीन, आज की इस मालूमाती वीडियो में बयान करेंगे कि इस्लाम में नमाज या इकामत के लिए अजान देने की फजीलत और अहमियत क्या है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी नमाज के लिए अजान नहीं दी, और अगर ये बात सच है तो इसमें कौन सी हिकमत पोशीदा थी। प्यारे नाज़रीन, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि मुअज्जिन की आवाज यानी अजान देने वाले की आवाज जहाँ जहाँ तक पहुँचती है उसकी मगफरत कर दी जाती है। तमाम जानदार और बेजान जो भी उसकी अजान को सुनते हैं उसके लिए मगफरत की दुआ करते हैं। एक दूसरी रिवायत में है कि तमाम जानदार और बेजान उसकी अजान का जवाब भी देते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि मुअज्जिन यानी अजान देने वाले के गुनाह वहां तक मुआफ कर दिए जाते हैं जहां तक उसकी आवाज पहुंचती है। यानी अगर उतनी ही मुसाफत तक की जगह उसके गुनाहों से भर जाए तो भी वो तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। और जानदार और बेजान जो भी उसकी अजान की आवाज सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन उसके लिए गवाही देंगे। मुअज्जिन की आवाज सुनकर नमाज के लिए आने वाले के लिए 25 नमाजों का सवाब लिख दिया जाता है, और एक नमाज से पिछली नमाज तक के दरमियानी औकात के तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। प्यारे नाज़रीन, हजरत अबू सासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझसे फरमाया, जब तुम जंगलात में हुआ करो तो बुलंद आवाज से अजान दिया करो, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि मुअज्जिन की आवाज को जो भी दरख्त, मट्टी के ढेले, पत्थर, जिन्नातो इंसान सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन मुअज्जिन के लिए गवाही देंगे। हजरत बर्रा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल आलमीन अगली सफ वालों पर रहमत भेजते हैं, फरिश्ते उनके लिए दुआए रहमत करते हैं और मुअज्जिन के उतने ही ज्यादा गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं जितनी हद तक, यानी जहां तक वो अपनी आवाज बुलंद करे। पास के अलावा जो भी जानदार और बेजान उसकी अजान को सुनते हैं उसकी तस्दीक करते हैं, और मुअज्जिन को तमाम नमाजियों के बराबर अजर मिलता है, यानी सवाब मिलता है जिन्होंने उसके साथ नमाज पढ़ी। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि शैतान जब नमाजों के लिए अजान सुनता है तो मकामे रोहा तक चला जाता है। हजरत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हजरत जाबिर से मुकामे रोहा के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मुकामे रोहा मदीना से 36 मील दूर है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 12 साल अजान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। उसके लिए हर अजान के बदले में 60 नेकियां लिखी जाती हैं, और हर अकामत के बदले में यानी हर तकबीर के बदले में 30 नेकियां लिखी जाती हैं। एक और जगह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनको क़यामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, ना उनको हिसाबो किताब देना पड़ेगा। जब तक मखलूक अपनी हिसाबो किताब से फारिग हो वो मुश्क के टीलों पर तफरी करेंगे। एक वो शख्स जिसने अल्लाह को राजी करने के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और इस तरह से इमामत की कि मुक्तदी उससे राजी रहे। दूसरा वो शख्स जो अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए नमाज के लिए लोगों को बुलाता हो, यानी मुअज्जिन। और तीसरा वो शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मुआमला रखे और अपने मातहतों के साथ भी अच्छा मुआमला रखे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान बा आवाज हवा खारिज करता हुआ पीठ फेर कर भाग जाता है ताकि अजान की आवाज ना सुन सके। फिर जब अजान खत्म हो जाती है तो वापिस आ जाता है। फिर जब अकामत कही जाती है तो फिर भाग जाता है, और अकामत पूरी होने के बाद फिर से वापिस आ जाता है ताकि नमाजी के दिल में वसवसे डाले। चुनांचे शैतान अपनी चाल चलता है और नमाजी से कहता है कि ये बात याद कर, वो बात याद कर, यानी नमाजी को ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता है जो बातें नमाजी को नमाज से पहले याद ना थीं। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात तो नमाजी को ये भी ख्याल नहीं रहता कि कितनी रकातें पढ़ी जा चुकी हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को अजान और पहली सफ का सवाब मालूम हो जाता और उन्हें अजान और पहली सफ कुरा अंदाजी के बगैर हासिल ना होती तो वो जरूर कुरा अंदाजी करते। इसी तरह से हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजान देने के लिए खड़े हुए। जब अजान दे चुके तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स पूरे यकीन के साथ इन जैसे कलिमात दोहराता है जो मुअज्जिन ने अजान में कहे, वो जन्नत में दाखिल होगा। इसी तरह से हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने यूं अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजान कहने वाले अजान पढ़ने वाले हमसे अजर सवाब में बढ़े हुए हैं, क्या कोई ऐसा अमल भी है कि हमें भी अजान देने की फजीलत मिल जाए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम भी वही कलिमात कहा करो जो मुअज्जिन कहते हैं, और फिर जब तुम अजान का जवाब दे चुको तो दुआ मांगो, जो भी दुआ मांगोगे वो दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। साबित हुआ कि अजान देना और अजान का जवाब देना दोनों ही जन्नत में ले जाने वाले अमाल हैं। नाज़रीन किराम, आइए अब जानते हैं कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर अजान नहीं दी थी। प्यारे नाज़रीन, वाज़े रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ्से अजान तो कतई तौर पर साबित है, इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। इसलिए कि जामे तिरमिज़ी और सुनन अबी दाऊद में रिवायत है कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अजान दी थी। तो अब बात करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के लिए अजान देना साबित है या नहीं, यानी नमाज से पहले जो अजान दी जाती है। तो जान लीजिए कि इस बारे में शुरू से ही आइमा और मुहद्दिसीन में इख्तलाफ चला आ रहा है। याद रहे कि आइमा और मुहद्दिसीन की इस बारे में दो राय हैं। पहली राय में इमाम मुहय्यिद्दीन नूवी और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ ये है कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी हयात तैयबा में दौराने सफर नमाज के लिए एक मरतबा अजान देना साबित है। इन हजरात का इस्तदलाल व मा कतक जामे तिरमिज़ी में हजरत याला बिन मर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, जबकि अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी, अल्लामा ज़रकानी, इमाम दारुक्तनी और अल्लामा साहल रहमतुल्लाह अलैह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के लिए अजान के साबित ना होने के कायल हैं, क्योंकि इन असहाब का ये कहना है कि तर्क मुबाशरत अल अजान का मसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात में से है। लिहाजा ये बात नामुमकिन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम करने का हुक्म फरमाया हो और खुद एक मर्तबा भी उस पर अमल करके ना दिखाया हो। बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि नौमौलूद बच्चे के कान में अजान देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतई तौर पर साबित है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के लिए अजान देने के बारे में मुहद्दिसीन के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। नेज़ मौलाना मोहम्मद अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रसाला खैरुल खबर फी अजान खैरुल बशर में आइमा मुहद्दिसीन के दरमियान इख्तलाफ जिक्र करने के बाद तहरीर फरमाया कि अभी तक इस बारे में किसी ने कोई हतमी राय कायम नहीं की, लिहाजा हमें भी इस बारे में खामोशी ही इख्तियार करनी चाहिए। नेज़ मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उसी रसाला में तर्क मुबाशरतल अजान यानी बनफ्से नफीस अजान ना देने की चंद एक वजूहात भी जिक्र की हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कवी और सही वजह ये लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजान ना देने में दर हकीकत खुलफाए राशिदीन के मुशक्कत में पड़ने और अहकाम शरिया में खलल वाक़े होने के अंदेशे से बचना था। वो इस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम शुरू फरमाते तो फिर इस पर मुवाज़बत और मुदावमत इख्तियार फरमाते, जबकि मनसब रसालत और अहकाम शरिया मसलन कुफ्फार से कत्ताल लोगों के दरमियान फैसले वगैरह जैसी बड़ी जिम्मेदारियां अंजाम देनी थी जो कि अजान से ज्यादा अहम और जरूरी थी। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान देते और इस पर मुवाज़बत इख्तियार फरमाते तो इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में खुलफाए राशिदीन को भी मुवाज़बत करनी पड़ती और इस बिना पर दूसरे अहम अमूर में खलल वाक़या होने का अंदेशा था। लिहाजा यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में बनफ्से नफीस अजान नहीं दी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए।
आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।